गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली कमला देवी की जिंदगी किसी संघर्ष से कम नहीं थी। उनके पति रमेश का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था और उनके दो बेटे विजय और अजय उनके जीवन का एकमात्र सहारा थे। कमला देवी ने सिलाई करके जैसे तैसे दोनों बेटों को पढ़ाया और स्कूल खत्म करवाया, लेकिन जब आगे की पढ़ाई की बारी आई तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों को कॉलेज भेज सकें। विजय, जो बड़ा बेटा था, पढ़ाई में तेज था और ऊंचे सपने देखता था। वहीं अजय, जो छोटा था, अपनी मां की तकलीफें देखकर मन ही मन दुखी रहता था। एक दिन अजय ने मां के पास आकर कहा, मां, विजय भैया बहुत होशियार हैं। अगर वे आगे पढ़ेंगे तो बड़ा आदमी बन सकते हैं। मैं गांव में रहकर कुछ काम कर लूंगा। बेटा, तू भी उतना ही काबिल है। मैं तुझे भी पढ़ाना चाहती हूँ। अजय मुस्कुराया, मां, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं हलवाई की दुकान पर काम कर लूंगा और भैया को पढ़ाई के लिए भेज देंगे। विजय को शहर भेज दिया गया, जहां उसने कॉलेज में दाखिला लिया। इधर अजय ने मिठाई की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। उसने मेहनत से खाना बनाना सीखा और धीरे धीरे वह एक बेहतरीन रसोइया बन गया। उधर विजय ने कॉलेज पूरा किया और उसे एक होटल में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल गई। लेकिन वह धीरे धीरे अपने अतीत और अपने परिवार को भूलने लगा। उसकी जिंदगी में ऐशो आराम और शानो शौकत आ गई। वह अपनी मां से कभी कभी फोन पर बात कर लिया करता था। उसका कहना था कि उसे काम से फुर्सत नहीं मिल पाती, इसलिए वह गांव नहीं आ पाता। एक दिन अजय कमला देवी से बोला, मां, भैया हमसे मिलने नहीं आ सकते, तो क्या हुआ, हम उनसे मिलने शहर चलते हैं। और एक दिन कमला देवी और अजय शहर में विजय के फ्लैट पर जा पहुंचे। दरवाजा खोलते ही विजय ने मां को गले लगाया, लेकिन अजय को देखकर उसके चेहरे पर हल्की उपेक्षा झलक आई। विजय ने उत्साह से कहा, अरे माँ, आप मुझे ही बुला लिया होता, मैं आ जाता आपसे मिलने। फिर अजय को देखकर हल्के रूखेपन से बोला, तू कैसा है अजय? अभी भी उसी हलवाई की दुकान पर काम कर रहा है? अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ भैया, वहीं काम कर रहा हूं। कमला देवी ने महसूस किया कि विजय के व्यवहार में बदलाव आ गया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाम को विजय के बॉस और उनकी पत्नी विजय के घर आने वाले थे। विजय सोच में पड़ गया। इस फटीचर को भी आज ही आना था, पता नहीं बॉस क्या सोचेंगे। विजय यह भी सोच रहा था कि उसे अपने बॉस को खाने में कुछ अच्छा खिलाना चाहिए, जिससे उसका प्रमोशन हो सके। कुछ समय तक मां और भाई को घर दिखाने के बाद विजय कमला देवी से बोला, माँ, मैं सोच रहा हूँ किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लूं। आज मेरे बॉस और उनकी पत्नी यहाँ आने वाले हैं। अजय ने तुरंत कहा, भैया, अगर आप कहें तो मैं खुद खाना बना सकता हूं। विजय ने हंसते हुए कहा, तू तू क्या इतना अच्छा खाना बना सकता है कि मेरे बॉस को पसंद आए? मां ने हस्तक्षेप किया, बेटा, तेरा भाई बहुत अच्छा खाना बनाता है, उसे मौका तो देकर देख। विजय ने अनमने मन से हां कर दी। विजय ने एक नजर मां को देखा और बाजार जाकर उसने मां के लिए नई साड़ी खरीदी। लेकिन अजय के लिए वह कुछ भी नहीं लाया। वह जैसे अजय से नफरत करने लगा था। शाम को जब विजय के बॉस सुरेश मेहरा और उनकी पत्नी संध्या मेहरा घर आए, तो विजय ने बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उन्हें हॉल में बैठाकर वह जल्दी से अपनी मां के पास आया और बोला, आप ठीक से तैयार हो गई ना माँ? मेरे बॉस को आपका गांव वाला रूप नहीं दिखना चाहिए। हो सकता है उन्हें गरीब लोग पसंद न हो। कमला अपने ही सगे बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई। जिस बेटे को उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इतना काबिल बनाया, वह आज उन्हें गरीब और गांव वाला बोल रहा था। विजय फिर बोल पड़ा, और हाँ माँ, आप अकेले ही बाहर आना। अजय को बॉस के सामने लाने की कोई जरूरत नहीं है। अजय के लिए विजय के इस व्यवहार से कमला दुखी हो गई। थोड़ी देर बाद विजय ने आवाज देकर कमला को हॉल में बुलाया और अपने बॉस से मिलवाया। कुछ समय तक बातें करने के बाद अचानक हॉल में खाने की लाजवाब खुशबू आने लगी। मिस्टर और मिसेज मेहरा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुरेश मेहरा ने मुस्कुराकर पूछा, वाह, क्या शानदार खुशबू है। विजय, यह खाना तुम्हारे घर में बन रहा है क्या? विजय ने खुश होते हुए हां में सिर हिलाया। सुरेश बोले, तुमने घर पर काम वाली रखी है क्या? कहां से मिली तुम्हें ऐसी काम वाली? विजय चुप रहा, लेकिन कमला देवी ने गर्व से कहा,
नहीं भाई साहब, यह खुशबू मेरे छोटे बेटे अजय के हाथों से बने खाने की है। बहुत अच्छा खाना बनाता है मेरा बेटा अजय। विजय ने मां को घूरते हुए देखा, लेकिन तभी सुरेश मेहरा बोल पड़े। क्या? आपका छोटा बेटा? लेकिन विजय ने तो उसके बारे में हमें कभी नहीं बताया। विजय ने अपना सिर झुका लिया। कमला देवी बोलीं। भाई साहब, हम दोनों माँ बेटे गांव में रहते हैं। अजय वही गांव में एक हलवाई के यहाँ काम करता है। विजय अपने काम में ज्यादा ही मशगूल रहता है, तो अजय के बारे में उसे ध्यान नहीं रहा होगा। सुरेश मेहरा को कुछ अजीब लगा, फिर वे बोले। कोई बात नहीं बहन जी, अपने छोटे बेटे से अब मिलवा दीजिए। कमला देवी ने आवाज देकर अजय को बुलाया और सुरेश मेहरा और उनकी पत्नी से मिलवाया। विजय का चेहरा सफेद हो गया था। अजय से उसके काम धंधे के बारे में बातचीत के बाद संध्या मेहरा बोलीं। अरे अजय, एक तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बनाए खाने की इतनी बड़ाई कर दी है और दूसरी तुम्हारे किचन से खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। अब या तो तुम हमें खाना खिला दो या मैं खुद अपने हाथों से डालकर खा लेती हूँ। संध्या की इस बात पर सभी हंसने लगे और अजय ने जल्दी से खाने की टेबल तैयार कर दी। मिस्टर और मिसेज मेहरा अजय के टेबल मैनर्स देखकर काफी इंप्रेस हुए। बॉस और उनकी पत्नी ने जब खाना चखा तो वे मंत्रमुग्ध रह गए। संध्या ने अपने पति सुरेश के कान में कुछ कहा। जवाब में सुरेश ने भी अपना सिर हिलाकर सहमति जताई। संध्या मेहरा ने अजय की ओर देखते हुए कहा। अजय, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं। अगर तुम चाहो तो हमारे घर के मुख्य रसोइये बन सकते हो। हम तुम्हें 1 लाख रुपए महीना की सैलरी देने के लिए तैयार हैं। सुरेश मेहरा भी बोले। और अगर हमारे घर आने वाले वीआईपी मेहमानों को भी तुम्हारा खाना पसंद आया तो मेरी तरफ से तुम्हें हर महीने 50,000 का बोनस भी मिलेगा। अजय, विजय और कमला देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विजय तो जल भुनकर कोयला हो गया। वह तुरंत बोल पड़ा। बॉस, मेरा भाई अनपढ़ है। यह गांव में ही काम करना चाहता है। अजय को अब यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने सीधे सुरेश मेहरा की ओर देखा और कहा, सर, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। मुझे आपके लिए खाना बनाने में बहुत खुशी होगी। विजय फिर बोल पड़ा। लेकिन सर, 1 लाख की सैलरी तो बहुत ज्यादा है इस जैसे आदमी के लिए। ऊपर से 50,000 रुपए का बोनस। आप इसे इतना पैसा कैसे दे सकते हैं? मिस्टर और मिसेज मेहरा को विजय की जलन साफ नजर आ रही थी। सुरेश मेहरा ने हंसते हुए जवाब दिया। विजय, हमारे घर पर कोई छोटे मोटे मेहमान नहीं आते। वे शहर के सबसे बड़े लोग होते हैं। अगर उन्हें अजय के हाथ का खाना पसंद आ जाए और उनका मूड अच्छा हो जाए तो वे करोड़ों की बड़ी बड़ी डील हमसे करने को तैयार हो सकते हैं। ऐसे में अजय की सैलरी हमारे लिए ना के बराबर होगी। लेकिन तुम अपने भाई की तरक्की से इतना नाखुश क्यों लग रहे हो? विजय का चेहरा उतर गया। अब हालात बदल चुके थे। विजय 25,000 की नौकरी करता था, लेकिन अजय 1.5 लाख रुपए महीना कमाने लगा। धीरे धीरे वह बड़े लोगों के संपर्क में आया और अपनी मेहनत से अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया। कुछ ही सालों में वह अपने गांव का सबसे बड़ा सेठ बन गया। विजय को अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसे एहसास हो गया कि जिसे वह कमतर समझ रहा था वही आज उससे कहीं आगे निकल चुका था। लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। कहते हैं, मेहनत करने वाले को कोई हरा नहीं सकता, और यह बात अजय ने सच कर दिखाई।